बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, चीन दुनिया की उन चंद अक़वाम में शामिल हो चुका है जो जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं। चाहे वो फौजी मकासद हो, निगरानी या तिजारती इस्तेमाल हो, चीन अब ड्रोन इंडस्ट्री का एक लीडर बन चुका है। चीन ने हाल ही में एक जदीद तरीन और एक इनकलाबी ड्रोन सिस्टम मुतारफ करवाया है जिसे लॉयल विंगमैन ड्रोन कहा जाता है। ये ड्रोन खास तौर पर चीनी स्टेल्थ फाइटर जेट J-35 के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार किया गया है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि लॉयल विंगमैन ड्रोन एक किस्म का बगैर पायलट का जंगी त्यारा होता है जो पायलट वाले फाइटर जेट के साथ मिलकर मिशन पर जाता है। इसका काम पायलट की हिफाजत, इंटेलिजेंस इकट्ठी करना और दुश्मन के दिफाई निजाम को बेसर बनाना होता है और इनका मकसद फाइटर जेट्स को मदद फराहम करना, खतरनाक मिशंस में आगे बढ़कर दुश्मन के दिफा को तोड़ना और फिजाई जंग में बर्तरी हासिल करना होता है। इसका काम दुश्मन के रेडार और दिफाई निजामों को उलझाना, दुश्मन के तैयारों या मिसाइल्स को रोकना, जमीन या फिजा में अहदाफ पर हमला करना, जासूसी और निगरानी करना और फाइटर जेट्स की हिफाजत करना होता है। नाज़रीन, फ्यूचर की एरियल वारफेयर के लिए लॉयल विंगमैन ड्रोन का होना जरूरी समझा जा रहा है और मिलिट्री ताकत रखने वाले बड़े ममालिक लॉयल विंगमैन ड्रोन्स पर काम कर रहे हैं ताकि अपने जदीद तरीन फाइटर जेट्स यानी कि 5th या 6th जनरेशन फाइटर जेट्स का इसे साथी बनाया जा सके। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने MQ-28 बनाया जो कि F-35 और दूसरे तैयारों के साथ मिलकर काम कर सकेगा। नाज़रीन, F-35 का एक और लॉयल विंगमैन ड्रोन है जिसे अमेरिका ने बनाया है जो कि XQ-58A है। अमेरिका का ये ड्रोन न सिर्फ F-35 का साथी होगा बल्कि F-22 रैप्टर का भी साथ देगा। इसी तरह रूस के 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 का भी लॉयल विंगमैन ड्रोन F-70 ड्रोन है जो कि आजादाना भी लड़ सकता है। रूस ने इसके अलावा ग्लोंग यू भी डेवलप किया है जो कि रूस के Su-35 और Su-57 का वफादार साथी होगा। इसी तरह चीन के पास GJ-11 है जो कि चीन के 5th जनरेशन फाइटर जेट J-20 का साथी होगा। लेकिन नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है J-35 जो कि चीन का दूसरा 5th जनरेशन फाइटर जेट है जिसे पाकिस्तान भी अपने फिजाई बेड़े में शामिल करेगा। नाज़रीन, इस फाइटर जेट का लॉयल विंगमैन ड्रोन या साथी कौन सा ड्रोन होगा? तो नाज़रीन, रिसेंटली चीन ने एक ड्रोन मुतारफ करवाया है जो कि FH-97A है। चीन का ये ड्रोन पहले से मौजूद FH-97 का नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन है। नाज़रीन, चीन का कटिंग एज ड्रोन है जो कि J-35 के लॉयल विंगमैन के तौर पर काम करेगा। इस ड्रोन की खास बात ये है कि न सिर्फ ये खुद लॉयल विंगमैन के तौर पर काम करेगा बल्कि ये ड्रोन छोटे स्वाम ड्रोन्स को भी कंट्रोल कर सकेगा। इस ड्रोन को स्टेल्थ ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी पॉइंटेड नोज और स्लीक बॉडी सिर्फ एक मुनफरिद चॉइस नहीं है बल्कि ये रडार सिग्नेचर रिड्यूस करने में हेल्प करती है ताकि कम से कम डिटेक्शन हो। नाज़रीन, इसका स्टेल्थ डिजाइन हाई स्पीड पर इस ड्रोन की स्टेबिलिटी और हाई परफॉर्मेंस पर भी कंट्रीब्यूट करता है जिससे ये हाई एल्टीट्यूड पर भी जासूसी और स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक मिशंस के लिए आइडियल है। ये ड्रोन न सिर्फ रडार को वेट करता है बल्कि ये भी इंश्योर करता है कि इस ड्रोन का ड्रैग कम से कम हो, इवन पेचीदा मैन्यूवर्स और फास्ट ऑपरेशंस में भी। नाज़रीन, इस ड्रोन का नोटेबल फीचर्स इसकी लॉन्च होने की एबिलिटी है। ये ड्रोन कैटो बार के जरिए लॉन्च होता है यानी कि इसे कैटापल्ट के जरिए लॉन्च किया जा सकता है। नाज़रीन, ये लॉन्च सिस्टम एयरक्राफ्ट कैरियर से रैपिड डिप्लॉयमेंट के लिए डिजाइन किया गया है। ये लॉन्च सिस्टम इंश्योर करता है कि ये ड्रोन सेकंड्स में स्टेशनरी से एयरबोर्न हो जाए ताकि तेजी से ऑपरेशन में एंगेज हो सके। इसके अलावा ये रॉकेट बूस्टर के जरिए कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसमें रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर्स हैं जो कि इस ड्रोन के डिजाइन का एक ग्लेवर एक्सपेक्ट है जिससे इसकी ड्रैग मजीद रिड्यूस होती है और इसकी परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी काफी ज्यादा बढ़ती है। नाज़रीन, ड्रोन के परों को तैयारों के पिछले हिस्सों की तरह रखा गया है जो कि ज्यादा रफ्तार पर इससे काम फराहम करते हैं और इसकी मैनूवरिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते हैं जिससे जंगी हालात में बेहतर कंट्रोल हासिल होता है और इसकी ऑपरेशनल रेंज भी बढ़ती है। और इसकी टेल पर डुअल वी शेप कॉन्फ़िगरेशन की गई है जिससे ड्रोन की एयर रेजिस्टेंस कम से कम होती है और हमले से बचाव की सूरत में इसकी एजिलिटी भी काफी बढ़ती है। नाज़रीन, इस ड्रोन की टेल की ये शेप भी ड्रैग रिड्यूस करने के साथ साथ हाई स्पीड ऑपरेशंस में हैंडलिंग को बरकरार रखती है। ये चीज एयर कॉम्बैट के लिए क्रूशल रोल रखती है। नाज़रीन, ये ड्रोन अपने बॉस यानी कि J-35 के लिए मुख्तलिफ काम सर अंजाम देगा जैसे कि J-35 को एयर स्पेरिटी फ्राहम करेगा, दुश्मन की एयर डिफेंस को सप्रेस करेगा, फाइटर जेट्स के लिए स्क्वाड ड्यूटीज परफॉर्म करेगा और अपने बॉस यानी कि फाइटर जेट से काफी आगे परवाज करते हुए जासूसी के मिशंस भी करेगा। अपने कमांडर को रियल टाइम इंटेलिजेंस देगा। नाज़रीन, ये सब करने से एक फाइटर जेट कम से कम रिस्क पर ज्यादा से ज्यादा टारगेट को अचीव कर सकता है। इस ड्रोन के अगर आर्मामेंट की बात की जाए तो FH-97A मल्टीपल एयर टू एयर वेपन्स कैरी कर सकेगा। नाज़रीन, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 8 एयर टू एयर मिसाइल्स कैरी कर सकेगा यानी कि ये खुद को ड्रोन्स भी कैरी कर सकेगा। नाज़रीन, इसके मिसाइल में PL-15E मिसाइल शामिल है। चीन का ये मिसाइल अमेरिका के AIM-120 मिसाइल के मुकाबले का मिसाइल है बल्कि इससे भी बेहतरीन मिसाइल है।
जिसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज के लिए डिजाइन किया गया है और इस मिसाइल की स्पीड भी मार्क 5 तक है, यानी आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा। ये ड्रोन क्लोज कॉम्बैट के लिए शॉर्ट रेंज मिसाइल भी कैरी कर सकता है, जिसमें चीन का PL-10 मिसाइल है जिसकी रेंज 20 किलोमीटर तक है, जिससे ये ड्रोन क्लोज कॉम्बैट यानी कि डॉग फाइट भी लड़ सकता है। चाइनीज सोर्सेज का क्लेम है कि इस ड्रोन में सर्विलेंस के लिए माइक्रोचिप सेंसर्स भी लगे हुए हैं, जिनकी मदद से ये ड्रोन ग्राउंड और एरियल टारगेट्स को बहुत ज्यादा फासले से देख सकता है। ये सेंसर्स इंटेलिजेंस इकट्ठी करने में और अपने कमांडर को डाटा ट्रांसफर करने में काफी ज्यादा आसानियां पैदा करते हैं, जिसकी वजह से ये ड्रोन मॉडर्न वॉरफेयर में एक वाइटल एसेट बन जाता है। नाज़रीन, इस ड्रोन की एक और खास बात इसका डुअल इंजन सेटअप है। इसका डुअल इंजन सेटअप पावर और इजाफी तहव्वुज़ दोनों चीजें फराहम करता है। मिशन के दौरान अगर इस ड्रोन का एक इंजन खराब हो जाए तो दूसरा इंजन इसकी जगह ले लेता है, ताकि ये ड्रोन अपना मिशन हर सूरत में पूरा कर सके। ये चीज इस ड्रोन को लॉन्ग रेंज ऑपरेशंस के लिए रिलायबल बनाती है। नाज़रीन, FH-97A एक मुकम्मल तौर पर नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन है, जो कि न सिर्फ खुद मुख्तार है बल्कि जंगी मैदान में खतरनाक और मोहलक भी है। इसकी स्टेल्थ खुसूसियात, AI सलाहियत चीन के J-35 के साथ मुस्तकबिल की हवाई जंगों में चीन का एक बड़ा हथियार बन चुका है। नाज़रीन, अगरचे ये दोनों एयरक्राफ्ट अब तक किसी भी रियल कॉम्बैट में इकट्ठे इस्तेमाल नहीं हुए हैं, लेकिन इनका मुमकिन तावन नए और ताकतवर तरीकों को जन्म देगा। ये दोनों मिलकर खुफिया मालूमात इकट्ठी करने, फिजाई खतरात को कम करने और दिफाई कवर फराहम करने जैसे अहम काम अंजाम दे सकते हैं, जिससे पायलट पर ऑपरेशनल दबाव कम होगा। FH-97A इन मिशंस में निहायत ही अहम किरदार अदा करेगा, जो एक मुहाफिज और आंखों और कानों का काम करेगा। नाज़रीन, ये जमीनी सूरत हाल की निगरानी करेगा और बगैर किसी इंसानी पायलट को खतरे में डाले ये तमाम खुफिया मालूमात इकट्ठी करेगा। ये जोड़ी दुश्मन के तैयारों को PL-15 और PL-10 जैसे मिसाइलों से निशाना भी बना सकती है, यानी खतरा J-35 के करीब आने से पहले ही खत्म किया जा सकता है। फिदाई दिफा, हमलावर मिशंस और इलेक्ट्रॉनिक जंग के साथ साथ ऑपरेशंस करने की सलाहियत चीनी फौज को मुस्तकबिल की फिदाई जंगों में एक नुमायां बर्तरी दे सकती है। अगर चीन के इन फौजी इनोवेशन से हटकर देखा जाए तो FH-97A का डिजाइन अमेरिकी फिजाइया के XQ-58A वेलकरी से काफी मुशाबत रखता है। वेलकरी अमेरिकी फिजाइया के LC-80 प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसका मकसद F-22 और F-35 जैसे हथियारों के साथ कम लागत वाले बगैर पायलट ड्रोन को इस्तेमाल करना है। नाज़रीन, FH-97 की तरह वेलकरी भी एक तेज रफ्तार कम नजर आने वाला UAV है, जो कि पायलट वाले हथियारों के साथ मिलकर काम करके इनकी कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाता है। अगरचे FH-97A और वेलकरी के डिजाइन में कई मुमासलतें हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल के मकासद काफी ज्यादा मुख्तलिफ हैं। वेलकरी को खास तौर पर कम लागत और एक्सपेंडेबल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि ये महंगे जंगी हथियारों के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल हो सके। इसका ऑपरेशनल दायरा 2000 मील तक है और ये मुख्तलिफ किस्म के हथियार और आलात लेकर जा सकता है, जिनमें दुरुस्त निशाना लगाने वाले हथियार और इलेक्ट्रॉनिक जंगी साजो सामान शामिल हैं। नाज़रीन, इसकी एक खसूसियत इसे जंगी हिकमत अमली में एक इंतहाई कारआमद हथियार बनाती है। FH-97A और वेलकरी दोनों ये जाहिर करते हैं कि जंग में बगैर पायलट वाले ड्रोन्स का किरदार तेजी से बढ़ रहा है। ये ड्रोन न सिर्फ पायलट वाले हथियारों को दरपेश खतरात कम करने में मदद देते हैं, बल्कि इनकी कारकर्दगी को भी बेहतर बनाते हैं। नाज़रीन, जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, ये UAVs अगली नस्ल की फिजाई जंग की पहचान बन सकते हैं। इस हवाले से अगर पाकिस्तान की बात की जाए कि क्या पाकिस्तान J-35 के साथ चीन का ये ड्रोन या लॉयल विंगमैन ड्रोन भी खरीदेगा या नहीं, तो नाज़रीन उम्मीद है कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में इसे भी खरीदेगा। लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता दें कि पाकिस्तान अपने भी लॉयल विंगमैन ड्रोन पर काम कर रहा है, जो कि वफादार 1 और वफादार 2 हैं। वफादार 1 छोटा और लो कास्ट कॉम्बैट लॉयल विंगमैन ड्रोन है और वफादार 2 एक बड़ा, मोर कैपेबल और एक्सपेंसिव ड्रोन होगा। तो नाज़रीन, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तो अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।